हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे और आज है 5 फरवरी। आज भाई दूज है। आप सबको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग है भाई दूज का। मोबाइल ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं डाल पाई। पता नहीं मोबाइल में क्या हो गया था, चलाते चलाते इसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। टच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी डिस्प्ले चली गई थी, तो वो चेंज कराई। उसके बाद मैं वीडियो डाला। अब मोबाइल सही हो गया तो वीडियो अब रोज़ आया करेंगी। और मैं आ गई हूँ इधर पूजा करने के लिए तैयार होके, और मम्मी ऊपर खाना बना रही है जब तक मैं भगवान जी को नहला देती हूँ। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी इधर दौज बनाने के लिए। और ये गोबर के बनाते हैं और हमारे यहाँ पे बोलते हैं पहले इनकी पूजा होगी, उसके बाद में भाइयों की टीका करते हैं। ऐसे ही होली की ध्वज पे भी बनाते हैं और दिवाली की ध्वज पे भी बनाते हैं ऐसे ही। और इधर बगल में दिवांशी बैठी है, बोल रही थी मैं बना देती हूँ। मैंने बोला तुम्हें आता नहीं, पहले तुम देखो उसके बाद तुम बनाना। और इधर मामा जी भी आ गए हैं और दोनों बच्चे भी आ गए हैं टीका करवाने के लिए। और उसके बाद में मैं आ गई थी चाची के घर पे दावत बनाने के लिए। चाची बोल रही थी इधर भी बना देना। और इधर भी मैं सेम बनाऊंगी, जो घर पे बनाए थे वैसे ही दावत बनाऊंगी इधर भी। और आवाज़ तो इतनी तेज चल रही थी क्या ही बताएं, और बाल इतने उड़ रहे थे। और जो इधर परी मेरी बालों को साइड में कर रही है। और परी से बाल साइड में करने के लिए बोला तो वो कंघी भी ले आई, तो देखिए जो मेरी कंघी भी कर रही है, वो बाल इतने उलझा के रख दिए उसने। वो मान ही नहीं रही है, कह रही थी मम्मी ने बोला है दीदी की चोटी बना देना। और चाची से पूछा तो चाची मना कर रही थी, वो बोल रही थी अपने आप लेके आ गई है। दोस्त बनाते बनाते मेरे हाथ भी सूख गए थे और हवा भी चल रही थी, इस वजह से हाथ सूख गए थे। और मैंने पानी से 2-3 बार धोया, फिर भी नहीं छूट रहे थे। और उसके बाद में साबुन से धोया, उसके बाद में छूट गए थे। और इधर बना रही है बड़ी चोटी। मैंने इससे बोला था ला मैं बना दी थी, चाची बोल रही थी इसकी चोटी कर दो, लेकिन उसने नहीं बनवाई मुझसे चोटी। दीपांशी बोल रही थी मैं बना दी थी, लेकिन दीपांशी से भी नहीं बनवाई, चाची से भी नहीं बनवाई, पता नहीं क्यों। और कह रही थी आप लोग चोटी अच्छी नहीं बनाते, मैं बना लूँगी। तो वो देखिए ये अपनी चोटी बना रही है। और चाची इधर कुछ भी सामान नहीं रखती है इसके चक्कर में, क्योंकि परी बहुत लगाती है और साथ में दीवारों पे भी लगा देती है मेकओवर का सामान। इसलिए चाची नीचे नहीं रखती, ऊपर ही रखती है इस परी के चक्कर में। खाने में क्या बना रही है चाची? पूरी और पकौड़ी और आलू पनीर की मटर पनीर की सब्जी। अच्छा गाइस, तो अभी भी चाची जी खाना बना रही हैं। चलिए जब घर पे चलते हैं। चाची के घर से आने के बाद में मेरे सीखनी है पूड़ियाँ, क्योंकि मम्मी ने पूजा के लिए सेकी थी। खाना मम्मी ने बना के रख लिया था, पूड़ियाँ रह गई थी तो उसमें वही सेक रही हैं। और इधर जा रही थी मानसी माता रानी को भोग लगाने के लिए। और उसके बाद में जो मैंने बनाई थी उनकी पूजा करेंगे। और मैं दोस्त बनाने में लग गई, इतने में मम्मी ने खाना भी बना लिया इतनी जल्दी। क्योंकि दोस्त बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने घर पे ही बनाई थी, वो चाची घर पे ही बनाई थी, और दोनों साइड बनाई थी। और इधर लगा रही मम्मी पूजा की थाली बाहर पूजा करने के लिए। तो बस वो बाहर पूजा करने के लिए जा रही हैं। पूजा होने के बाद में मम्मी लगा रही है खाना मामा जी के लिए और पापा के लिए और भाई के लिए, क्योंकि उन्हें भी जाना है टीका करवाने के लिए। इसलिए पापा और भाई जाएंगे बुआ जी के घर और मामा जी जाएंगे मौसी के घर।
टीका करवाने के लिए। तो बस मामा जी बोल रहे थे जल्दी से टीका कर दो। तो बस मम्मी पहले मामा जी खाना खा लेंगे, उसके बाद में टीका करेंगे मामा जी को भी। और इधर मैं करूँगी सबसे पहले अपने लड्डू जी को टीका, क्योंकि मम्मी बोल रही थी पहले लड्डू जी को टीका कर देना, उसके बाद मैं मामा जी को करूँगी और उसके बाद में तुम भाई को भी कर देना। तो बस मैं सबसे पहले लड्डू जी को टीका कर दूँगी। देवांशी भी आएगी लड्डू जी को टीका करने के लिए। तो चलिए जी लड्डू जी को टीका कर देते हैं। मैंने अपने लड्डू जी की भी टीका कर दी है। उसके बाद में मम्मी कर रही है मामा जी को टीका, क्योंकि मामा जी को मौसी के घर भी जाना है टीका करवाने के लिए। मम्मी का टीका होने के बाद में यश को भी और भैया को भी टीका कर देती हूँ, क्योंकि यश और भैया तो जाएंगे नहीं, लेकिन मम्मी ने मामा जी को किया था साथ में, तो मैंने भी इन्हीं को साथ में कर दिया था टीका। और देखिए जी मामा जी के जाने के बाद मुझे इधर कितना उधम मचा रहे हैं, कितना भी अल्लाह कर लो लेकिन मानते नहीं है। ऐसे ही मामा जी का ही ऐसे इनका उधम स्टार्ट हो गया। इससे ना बर्तन मंजवा लो, ठीक है। अभी बज रहे दोपहर के 3 और मैं आ गई हूँ तो झाड़ू लगाने के लिए। कचरा बहुत हो गया था, तो मम्मी कह रही थी पहले तुम झाड़ू लगा लो, उसके बाद में बर्तन साफ कर लेना, क्योंकि जिस जगह पे हम बर्तन मांजते हैं ना उस जगह पे ना पत्ते इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे पहले बर्तन साफ करूँगी, इससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और पत्ते तो इतना जल रहे हैं क्या ही बताएं। अब कुछ थोड़े से बचे हैं, फिर उसके बाद में नहीं जलेंगे, इसके बाद टूट जाएंगे, फिर नहीं जलेंगे। और 3 बजे के टाइम पर तो धूप इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा ही। देखिए जी कितने पत्ते इकट्ठे हुए हैं और हवा चल रही है, और इधर की साइड ही पत्ते आते हैं ज़्यादा करके। और इधर लगा दी मम्मी महावर, तो सबसे पहले उनने मेरे भी लगा दिया। और महावर मुझे ज़्यादा अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन मैं मम्मी से कह रही हूँ इधर इधर ही लगा दूँ उंगली में। बहुत सी लड़कियाँ पूरी पैरों में लगाती है, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है, तो बस मैं मम्मी से इधर इधर ही लगवा रही हूँ उंगलियों में। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब तो धूप निकल रही थी, और जैसे ही हम लोग इधर आ गए थे बैठने के लिए तो इधर धूप भी चली गई और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और इधर लगा रही है मम्मी भी महावर, मेरे तो लगा दिया मम्मी ने, अब अपनी भी लगा रही हैं। नीचे गाय आ गई थी, मैं छत पे से मैंने गाय को देख लिया था। फिर नीचे कमरे में ये पूजा का खाना रखा था, तो बस मैं यही गाय को ही खिलाने के लिए जा रही हूँ। ऊपर रहती है तो पता नहीं चलती गाय कब निकल गई कब नहीं निकली, अगर नीचे रहे तो पता भी चल जाए। अब वो तो ऊपर छत पे से मैं खड़ी हुई थी तो मैंने देख ली थी गाय को, तो बस मैं वही खाना देने के लिए गई थी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और गर्मी लग रही थी तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, दुकान से मैंने बोला स्ट्रिंग लेके आने की, तो वो स्ट्रिंग लेके आई। हम दोनों मैंने स्ट्रिंग पी रहे हैं। वैसे हम लोग रोज़ रोज़ तो पीते नहीं है, लेकिन आज कुछ गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, तो दुकान से ना स्ट्रिंग लेके आई। और दुकान से स्ट्रिंग लेने गई थी जब अजय भी मेरे पास था, लेकिन वो चला गया था, तो फिर वो नीचे दिखाता तो मैंने उसको भी स्ट्रिंग दे दी। और परी आ गई थी सो के, तो इधर इसने मावल देख लिया था, तो कह रही थी दुकान से दीदी मेरे भी मावल लगा दो, इसे बहुत शौक है मावल लगवाने का, तो बस दुकान से उसके मावल लगा रही है। और बोल रही थी दीदी पूरे पैरों में लगाना, इधर इधर वो कह रही थी दुकानसी मैं इधर नाखून पे लगा दी, तो लेकिन नहीं, तो वो बोल रही थी पूरे पैरों में लगाना। और अभी बज रहे हैं शाम के 8 और चाची जी के बच्चे आ गए थे टीका करवाने के लिए। ये मेरी छोटी चाची के बच्चे हैं, टीका करवाने के लिए आए हैं। मैं जा नहीं पाई थी, मैं सो गई थी इस वजह से, तो मैंने चाची से बोल दिया था चाची आप भेज दो, मैंने चाची को देख लिया था, तो चाची ने भेज दिया था इनको टीका करवाने के लिए।
भी आ गई थी अपने बेटे को लेके। ये मेरी छोटी बुआ जी का बेटा है, तो इसको भी मैं टीका कर रही हूँ। पहले छोटा था तब करवाता नहीं था टीका, अब बड़ा हो गया है तब टीका करवा लेता है। अब तो अपने आप आ गया था बुआ जी के साथ में। और ये है मेरी छोटी बुआ जी और ये है मेरे भैया जी बड़े। और इधर चली गई थी पानी में छिपकली, पता नहीं कब चली गई। हम लोग काम में लगे थे, शायद जब चली गई होगी। लेकिन उसमें से पानी में से आवाज़ आ रही थी, तो मम्मी बोल रही थी पता नहीं क्या किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। देखा तो उसके अंदर पानी में अंदर छिपकली डली हुई थी। वो तो अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो पानी कोई बर्तन वगैरह साफ़ कर लेता या फिर कोई यूज़ वगैरह कर लेता पानी, तो अच्छा हुआ देख लिया। तो बस मैं सारा पानी निकाल रही हूँ इससे कि छिपकली निकल जाए। फिर भी मैंने निकाल दी थी, फिर भी वो भाग नहीं रही थी। लेकिन पता नहीं उससे क्या हो गया था, छड़ भी नहीं पा रही थी दीवार पे। और इधर बना रही है मम्मी मटरी। और मटरी हम लोगों ने बनाई नहीं थी एक दिन पहले, तो मैंने मम्मी से बोला था अभी बना लो रात में, तो रात में बन जाएंगी इतना ठीक है, और बाकी बाद में बना लेना। तो मम्मी बस थोड़ी सी मटरी बना रही हैं। और ये मटरी मुझे चाय के साथ में बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मटरी होती है तो मैं चाय पी लेती हूँ। ये मटरी तो सबको अच्छी लगती है हमारे घर पे चाय के साथ में। और ये मटरी का मुझे नाम पता नहीं है, ये बना रही है मम्मी अलग टाइप की मटरी, और बहुत बार बना चुकी, लेकिन मुझे नाम नहीं पता है किस टाइप की मटरी बना रही है। इनने एक रोटी ले ली थी, मतलब मैदा की, उसे बेल लिया था और चारों साइड से फोल्ड कर लिया था। फिर उसके बाद में फिर से बेल रही हैं। रोल करने के बाद में और अच्छे से इसे दबा देंगे, इससे कि अच्छे से सेकेंगी। मोटी मोटी रहेंगी तो बहुत टाइम लगेगा सेकने में, और इसे सच में बहुत टाइम लगता भी है। फिर भी मतलब जब मोटी मोटी रहती है ना तो इसमें बहुत टाइम लगता है सेकने में, अंदर से भी सेकती है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। चाय के साथ खाइए या फिर हरी चटनी के साथ खाइए या फिर वो सॉस के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और ये है मीठी वाली मटरी जो मम्मी ने बनाई थी, दोपहर में बनाई थी। मैं चाची घर पे थी तब मम्मी ने बना ली थी ये चढ़ाने के लिए मीठे में। देखिए जी कितनी बढ़िया सिक्की रेडी हो गई है और अच्छी भी लग रही हैं। और ये आ रही है बर्तन बाहर रखने के लिए, इनको साफ़ भी करना है। तो पहले इसके अंदर पानी डाल दूँगी इससे कि अच्छे से सेम जाएंगे। और इधर टमाटर रखे हुए थे तो बस मैं पॉलीथिन में टमाटर रख रही हूँ और ख़राब ख़राब अलग से निकाल रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में रख देंगे तो अच्छे से रहते हैं वो। अच्छे से टमाटर तो मैंने निकाल दिए और खराब वाले थे, उनको मैं अलग से रख दूँगी, क्योंकि उनको मिट्टी में डाल दूँगी तो पेड़ भी लग जाएंगे और टमाटर भी लगेंगे फिर। तो बस खराब वाले टमाटर अलग से निकाल दिए। चलिए जी आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए।